हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आपका स्वागत है सैनविक लॉगरू चैनल पे। तो आज के वीडियो में मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग के और भी कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा फॉर क्लैट 2020 और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एसएसबी भी हो सकता है, यूपीएससी भी हो सकता है, जिसमें भी लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन से, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग कोट्स में देख पा रहे हो, रामू लिखा हुआ है। रामू का आपका कोड दिया हुआ है 1801131। अब ये आपका रामू कैसे कोड किया गया है ये हम लोग देखते हैं। मैं यहाँ पे रामू लिख लेता हूं। तो मैंने यहाँ रामू लिख दिया। अगर आप ये तो अल्फाबेट्स में दिया हुआ है। अगर आप अल्फाबेट्स को अगर आप नंबर में अगर कन्वर्ट करोगे तो एक आपका 1 आ जाएगा, मतलब 01 आप लिख दो इसका 01। आर का आ जाएगा आपका 18, एम का आ जाएगा आपका 11, नहीं एम का आ जाएगा 13 और लास्टली यू का आ जाएगा 21। तो आपका कोड आपका पूरा फॉर्म हो गया। तो आपको ऐसे ही करना होगा कालू के लिए। तो इन द सेम वे आपको कालू जो है इसका भी आपको सेम वे आपको करना पड़ेगा। तो यू का आपको पता है 21 होगा, 21 लिख दो। ए का आप 01 लिख दो। अब के का आपको लिखना होगा 11, के 11 होता है। अगर आप मेरे लास्ट वीडियोस देखे होगे तो मैं आपको इजोटी बताया था, जिसमें आपको इजी वे में बताया था कि आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स और नंबर सीरीज को आप एक साथ कैसे आप ध्यान में रख के आप इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आपके यहाँ पे 1101 आपका शुरुआत का पार्ट आ गया। तो आप यहाँ पे देख लो ऑप्शन नंबर 1 में 1101 है कि नहीं है। नहीं है तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में है, नहीं ऑप्शन नंबर सी में भी नहीं है। डी में तो नन लिखा हुआ है, मतलब कोई भी नहीं, तो वो भी नहीं होगा। तो बचा क्या ऑप्शन नंबर बी, और उसमें 1101 है तो आपका ऑप्शन नंबर बी ही होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। आपको नोट डाउन करना है, हम नोट डाउन सारा क्वेश्चन कर लो, क्योंकि बाद में हो सकता है मैं मिटा दूं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, बीईएच के दिया हुआ है कोलोन लोरू प्रोपोर्शनेट टू CFIL और क्वेश्चन मार्क। आपको क्वेश्चन मार्क जो आपको गैप दिया हुआ है आपको वहां पे निकालना है कि आपको क्या आएगा। इन चारों में से आपका कौन सा ऑप्शन आपका सही बैठेगा, फिट बैठेगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ BEH के सबसे पहले अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो लोरू आपको कॉमन आ जाता है, तो लोरू आप पहले ही आप काट दो, लोरू आपका नहीं होगा, LORU आपका नहीं होगा। अब बचा आपके पास 3 ऑप्शन। यहाँ पे आप CF, मैं लिख दे रहा हूँ CFIL। अब इसके बाद आपको निकालना है कि यहाँ पे क्या होगा आपका। तो यहाँ पे इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, अगर आप ध्यान से देखोगे इस सीरीज को, तो अब यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे बी आ रहा है, इसका फर्स्ट टर्म देखिए, और इसके बाद वाला का आप देखिए यहाँ पे सी, बी और सी। वैसे ही आप EFHIKL, तो आपका ये ऑर्डर में चल रहा है। अगर आप सिमिलरली आप लोरू का आप देखोगे तो इसमें आना चाहिए LM, इसका M आना चाहिए आपका। M लिख दिया आपने। M इनमें से कोई है, M 2 ठो है, G वाला में नहीं है, तो ये आप A और C कट गया आपका ऑप्शन। अब बचा B और D, इसमें आपको देखना पड़ेगा आपका कौन सा ऑप्शन आता है। तो L और M आ गया। अब O के लिए आपको P लिखना पड़ेगा, क्योंकि O के बाद सीधा आपका P आता है। फिर R के बाद आपका आएगा S, तो आप S लिख दो। U के बाद आएगा V। आपका ये जो मैंने निकाला, डिराइव किया आपके सामने, ये कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर डी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी कट गया। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कोई सिमिलर सेट्स आपको चूज करना है। आपका सेट दिया हुआ है 9, 13, 22। इनमें से आपको सिमिलर चेक करना है कि कौन सा आपका इन चारों ऑप्शन में से सिमिलर कौन सा है। तो पहले हम लोग जानेंगे इसमें क्या लॉजिक लगाया गया 9, 13 और 22 में। 9, 13, 22 इसमें आपको क्या लॉजिक लगाया गया है हम लोग पहले ये जानेंगे। तो इसमें लॉजिक आपको ये लगाया गया है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 9 आपको 13 कैसे आ रहा है, 9 प्लस 2 का स्क्वायर कितना आता है, 9 प्लस 4 दैट इज 13। वैसे ही अगर आप करोगे, आप 13 का करोगे तो 13 प्लस 2 का स्क्वायर तो ये आ जाएगा आपका 13 प्लस 4, 13 प्लस ये आपका आएगा 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर नहीं सॉरी 3 का स्क्वायर आपका आएगा, ये आपका 3 का स्क्वायर तो ये आपका 9 आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 22। तो अब आपको सिमिलरली आपको सारा ऑप्शंस में अगर आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा मैच करता है। तो हम लोग पहला ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए पे हम लोग आते हैं सबसे पहले। तो इसमें आएगा सबसे 12 प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 12 प्लस 16, 16 आ रहा है सेकंड नंबर, नहीं आ रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ये आपका काट दो, आप पहले ये आप काट दो। अब हम लोग अब आते हैं सेकंड ऑप्शन पे 11, 15 और 24। 11 प्लस 2 का स्क्वायर 14 आ रहा है आपका, ओके 14 प्लस 11 प्लस 2 का स्क्वायर तो आपका यहाँ पे 15 आ रहा है, 15 आ रहा है तो 15 प्लस 3 का स्क्वायर 15 प्लस 9 आपका आ रहा है 24। तो आपका आंसर ये आ रहा है, आपका सही आंसर करेक्ट आंसर ये है। पर तब भी हम लोग बाकी क्वेश्चन बाकी ऑप्शंस को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी पे अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे आ रहा है 25 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 29 आएगा, आपका यहाँ तक सही जा रहा है। उसके बाद देखिए 29 प्लस अगर 3 का स्क्वायर करोगे तो 39 नहीं आ रहा, 38 आ रहा है आपका, तो आपका वो ऑप्शन भी नहीं होगा। और लास्टली ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 7 प्लस 2 का स्क्वायर होना चाहिए तो आपका 11, तो ये आपका पहले बार में छट जा रहा है तो आपका ये भी नहीं होगा। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन भी खत्म। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, फाइंड द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। आपका यहाँ 4 नंबर दिया हुआ है 1593, 2736, 2010 और 1987। तो इनमें से आपको ऑड वन निकालना है, मतलब कौन सा ऑड है, आपको वो वाला ऑड इवन वाला आपको नहीं निकालना है इसमें, ऑब्वियसली इसमें आपको निकालना है कौन सा इस चारों में फिट नहीं बैठ रहा है। तो इन चारों में आप एक चीज आप कॉमन आप खोज पाओगे, वो ये है कि अगर हम इन 1593 को और आप सारे डिजिट्स को अगर आप ऐड करोगे तो देखिए क्या आता है, 9 प्लस 1 10, ये आपका आ रहा है 18, 18 3 से डिविजिबल है, हाँ है, तो ये आपका 3 से पहला नंबर ए 3 से डिविजिबल है। सेकेंड ऑप्शन हम लोग देखते हैं 2736, ये भी 18 है आपका टोटल आ रहा है तो ये भी 3 से डिविजिबल है। हम लोग थर्ड देखते हैं, ये भी आपका 3 से डिविजिबल है क्योंकि ये आपका टोटल 3 आ रहा है। और अब हम लोग देखते हैं डी। अब डी क्या 3 से डिविजिबल है, ये आपका आ रहा है 25 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसमें आपको ऑड वन आउट जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। सिंपल है आपके लिए। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब हम लोग आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। ये 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ, अगर लाइट जो है अगर उसको बोला जाए लाइट इज कॉल्ड मॉर्निंग, अगर लाइट को मॉर्निंग बोल दिया गया है, लाइट को मॉर्निंग बोल दिया गया है, फिर मॉर्निंग को डार्क बोल दिया गया है, डार्क को नाइट बोल दिया गया है, नाइट को सनशाइन बोल दिया गया है, सनशाइन को डस्ट बोल दिया गया है। अब हम लोग को यहाँ पे निकालना है हम लोग कब सोते हैं। हम लोग नॉर्मली रात में सोते हैं, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे लाइट और मॉर्निंग से हम लोग का कोई रिलेशन नहीं, हम लोग को कुछ काम नहीं, क्योंकि मॉर्निंग में हम लोग सोते नहीं है।
मॉर्निंग और डार्क कोई रिलेशन नहीं है, डार्क और नाइट भी रिलेशन नहीं है। पर नाइट इसमें क्या कोडेड है, नाइट इज कोडेड है सनशाइन। हम लोग कब सोते हैं, नाइट में, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा सनशाइन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अब हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको निकालना है कस्टम आपका दिया हुआ है, इस ऐसा आपको कोड करके दिया हुआ है कस्टम को। तो हम लोग को पेरेंट निकालना है कि पेरेंट को कैसे कोड किया गया है। तो कस्टम का अगर आप ध्यान से देखोगे, कस्टम मैं लिख देता हूं, और इसको कोड किया गया है लाइक दिस, UCTSMO। तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि सब आपका इंटरचेंज किया हुआ है। यहाँ पे सब आपका मतलब कि आपका ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, आपका 2 का आपका 1 दे रहा है, 2 1 4 3, और आपका आ रहा है 6 5। और अगर आप सेम वे में अगर आप पेरेंट का करना चाहोगे तो आपको क्या आएगा, ये देखिए आप। सिमिलर वे में जैसे मैंने आपको कस्टम का बताया, अगर आप सेम वे में अगर पेरेंट का करने जाओगे तो आपका क्या आएगा, आप ये चीज देख लो। फिर आप ऑप्शंस में आप देख लेना आपका ऑप्शंस में वो है कि नहीं है। तो पेरेंट में यहां लिख देता हूं, तो आप शुरुआत में 1 2 3 4 ही लिख सकते हो, 2 3 4 5 6, इसमें 6 ठो आपका अल्फाबेट से। तो आप इसको उल्टा कर दो, आपका 2 1 4 3 6 5, आपका ये ऑर्डर आ गया। आपको इस ऑर्डर में आपको अल्फाबेट्स को अरेंज कर देना है, सिंपल। आपका यहाँ पे 2 पे क्या है, ए है, तो ए लिख दो आप। 1 पे क्या है, पी है, पी लिख दो। 4 पे क्या है, ई है। 3 पे क्या है, आर है। 6 पे क्या है, टी है, और 5 पे क्या है, एन है। तो ये क्या ऑप्शन पे है कि नहीं आप जरा देख लो। यहाँ पे ए से शुरू होने वाला सिर्फ पहला वाला है और वो ऑप्शन मैच कर रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। तो आपका क्लास यहीं पे खत्म करता हूं मैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इससे रिलेटेड और भी वीडियोस मिलते रहे आप लोगों को। बने रहिए मेरे साथ। स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।